प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोग संदेश में जाएगा, पढ़ेगा एजकेल का किताब 28 में वचन 25। हमेशा यहोवा यूं कहता है, हाँ जब मैं इस्राएल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा आमेन। जिनके बीच वे तितर बितर हुए थे, हाँ और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा। ये मैन हालेलुया। इज़राइल देश में आफ्टर क्राइस्ट 70 में तीत राजा बोल के एक राजा रोम इधर पड़ता है, यूरोप कंट्री का तरफ। यूरोप कंट्री की तरफ रोम पड़ता है। ये राजा, इसमें तीत राजा बोल के एक राजा था, ये पूरा दुनिया को राज कर रहा था। आमेन। वो क्या किया है, आफ्टर क्राइस्ट 70 में इज़राइल इसके कंट्रोल पे आया है। आमेन। इस समय इज़राइल देश को इसने पूरा नाश कर दिया। आमेन। वो इज़राइल का स्टोरी में आने के समय इसका बारे में और अच्छा लेके जाएगा। आमेन हालेलुया। इसने इस देश को बर्बाद कर दिया। ये बर्बाद होने का ये तीत राजा ये नाश करने के लिए आने का 500 साल की पहले एजकेल नबी ने बोल दिया है। आमेन हालेलुया। ये क्यों नाश किया बोल के देखने के लिए हम लोग जाएगा मत्ती का किताब 27 में जाएगा 25 पढ़ो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। आमेन हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस में मारने का समय, आमेन, उस समय का रोम का अधिपति पिलातू, आमेन, उसने बोला ये धार्मिक है, यीशु एक धार्मिक इंसान है, इसको मैं मारने के लिए देगा नहीं बोल के हाथ धो के बोल दिया। उस समय पूरा इजरायली लोग, आमेन, पूरा इजरायली लोग क्या बोला, ये यीशु का बारे में बता रहा है, पढ़ो, क्योंकि 24 पढ़ेगा तो अच्छा पढ़ेगा। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लहू से, इस धर्मी का लहू से मैं निर्दोष हूं। हाथ धो लिया है, मैं निर्दोष हूं। कौन? पिलातुस। आमेन। तो उसके लिए वो लोग क्या बोल रहा है, मैं निर्दोष हूं, तुम ही जानो। तुम ही जानो। इज़राइल का हाथ में दे दिया। जिस संतान में पैदा हो गया उसी की हाथ में पिलातुस ने दे दिया। तो उन लोग क्या बोल रहा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, सब लोग ने उत्तर दिया है, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हमारा संतान पर हो। ले लिया ना, इसका बदला, खून का बदला मेरे से, मेरा संतान से लो बोल के उस समय इज़राइल लोग, आमेन, इज़राइल लोग यीशु को क्रूस में मार दिया है। आमेन। किसको मार दिया है? हालेलुया। मार दिया। ये कभी हो गया है? आफ्टर क्राइस्ट 33.5 में। इसका बाद 70 में आया एक पीढ़ी। आमेन। 70 में तीत राजन आया है, टाइटस, तीतुस बोल के एक राजा आया। आमेन हालेलुया। वो राजा क्या कर दिया, उतर लिया। किधर उतर गया? इज़राइल में आके वो देश को बर्बाद करके अपना जान बचाने के लिए ये इज़राइल देश वाले लोग किधर भाग गया? इजिप्ट में गया, ईरान गया, इराक गया, यूरोप गया, पूरा यूरोप गया, इंडिया में भी आ गया। ये देश खाली पड़ गया। बाद में ये आफ्टर क्राइस्ट 70 में इज़राइल रेगिस्तान हो गया, कोई भी नहीं। आमेन।
कोई भी नहीं, वो देश जानवर रहने के लिए हो गया। इतना महत्वपूर्ण देश आखिरी में जानवर का देश बन गया। क्यों? यीशु अपना खून का बदला लेना पड़ा। यीशु लिया क्या? नहीं है, ये लोग अपना खुद ले लिया। इस कारण मुंह संभाल के बात करने का हम लोग, आमीन, मुंह संभाल के बात करने का। देखो उन लोग अनजान में बोला क्या, जानबूझ के बोला क्या, पता नहीं है। पूरा संतान को लेना पड़ा, पूरा देश से इतर पुत्र हो गए। ये इतर पुत्र होने का पहले नबी यजकेल बोल दिया। क्या बोला? पढ़ो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इस्राएल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच इतर पितर हुए हैं। इतर पितर हो गया है ना। अभी पूरा दुनिया से वापस इजराइल देश में आ रहा है, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा। तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। आमीन। ये देश याकूब को दिया है। आमीन। याकूब का नाम क्या है? इजराइल। याकूब को इस देश दिया है। ये देश लगभग इजिप्ट में थोड़ा है, थोड़ा सऊदी में है, पूरा जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, टर्की तक है। आमीन। पुराना देश लगभग टर्की तक रहेगा। आमीन। यीशु मसीह का सेवा स्टार्ट किया ना, यीशु मसीह अपना सेवा स्टार्ट करने के समय ये सेवा जॉर्डन गया, लेबनान गया, सीरिया गया, टर्की गया। आमीन। सऊदी, इराक, ईरान, ये सब जगह पूरा मिडिल एशिया। आमीन। मिडिल एशिया इसको बोलता है। ये मिडिल एशिया पूरा एक समय once upon a time क्रिश्चियन देश था। आमीन। पूरा क्रिश्चियन देश था। और आज का समय ये सारे क्रिश्चियन देश मुस्लिम कंट्री हो गया है। आमीन। ये सारे देश मुस्लिम कंट्री हो गया। 12 चेले लोग सेवा किए देश है। आमीन। हालेलुया। ये टर्की में यीशु मसीह का चेला फिलिप को मर्डर कर दिया है। आमीन। इसको आफ्टर क्राइस्ट 80 में फिलिप्स को खत्म किया है। आमीन। ये टर्की में किसका खून है? फिलिप चेला का है। आज ये कंट्री 99% मुस्लिम देश हो गया। 99 जो क्रिश्चियन कंट्री था 99% मुस्लिम हो गया। सभी मुस्लिम कंट्री हो गया। आमीन। और भी मैथ्यू बोलता है, वो भी इधर ही मर गया, इधर ही खून किया। ये दोनों को खून किया है। हालेलुया। फिलिप को क्रूस में मार दिया है लोग। आमीन। हालेलुया। और मत्ती को खून कर दिया है, टुकड़ा टुकड़ा। आमीन। ये दोनों का लहू किधर है? टर्की में। ये एक वचन पड़ेगा। आमीन। आइए उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 9 और 10 पढ़ो। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर आमीन। मेरी दुहाई दे रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी कैन ने आबेल को क्या किया? मार दिया, खून किया है ना। खून किया तो आबेल का लहू, क्या? आबेल का लहू वो क्या कर रहा है? चिल्लाकर दुआई दिया है ना, बुला रहा है। अभी फिलिप और मत्ती टर्की देश में खून किया ना, तो इन लोग का लहू चिल्लाएगा क्या? नहीं चिल्लाएगा? चिल्लाएगा ना। जरूर परमेश्वर आएगा ना, उसका इसका बदला लेगा क्या? नहीं लेगा। जो कैन को श्रापित किया वही खुदा आएगा क्या? नहीं है। आमीन। आइए पढ़ेगा उसी में एजेकिएल
परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इजराइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच में तितर बितर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा। ईमान। ये जो लेबनान कंट्री है ना, ये लेबनान कंट्री में तद्देयो चेला, यीशु मसीह का चेला तद्देयो, उसको इधर मर्डर किया है। आमीन, हालेलुया। वो आफ्टर क्राइस्ट 67 में यीशु मसीह मरने के बाद इसको मर्डर किया है। तदेव को लेबनान में मर्डर किया है। अभी तदेव का खून परमेश्वर पूछेगा क्या, इसकी खून चिल्लाते क्या नहीं चिल्लाता है, तो परमेश्वर आएगा क्या नहीं है। वैसे इंडिया में, आमीन, चेन्नई सिटी में सेंट थॉमस को एक आर्यन ने तीर लगा दिया, पीछे से तीर लगा के मर्डर कर दिया। अभी चेन्नई सिटी से थोमा का खून आवाज देगा क्या नहीं है। आमीन। यीशु का 12 चेले लोग हैं, 12 चेले लोग में 2 चेला, आमीन। एक चेला जो यीशु मसीह को बताया वो सुसाइड करके मर गया। एक चेला यूहन्ना, वो सुकून से मरा, तकलीफ से मरा लेकिन सुकून से मरा। बाकी 10 चेले भी खून मर्डर होके गया है। वो सब ये मिडिल कंट्री में गया है। आमीन। ये जितना वो लोग इसको ईसाई देश बनने के लिए गया है, ये सब मुस्लिम देश बन गया। जो देश यूरोप कंट्री में, जो यूरोप कंट्री लंदन हो, ग्रीक हो, आमीन, ग्रीक में भी एक को मर्डर किया है। आमीन, हालेलुया। ग्रीक यूरोप कंट्री है, उसमें पत्रस को, अंद्रेया को मर्डर किया है। आमीन। पत्रस को रोम में, इधर भी 2 खून हो गया यूरोप में भी। पत्रस को उल्टा क्रॉस को लगा के मर्डर किया है। वैसे ही अंद्रेया को ग्रीक कंट्री में किया है। ऐसा 10 चेले लोग खून हो गया है। इन लोग का धरती में उन लोग का खून है। वो आवाज आबेल का जैसा चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता है। ये मैन, हालेलुया। देख लो, अभी इन लोग का कारण इजराइल यीशु मसीह को इनकार करने के कारण यीशु ने 70 में, आफ्टर क्राइस्ट 70 में तीतु राजा का द्वारा देश को इतर पुतर कर दिया। आमीन। इसका बारे में एजेकियल क्या बोल रहा है, फिर से एजेकियल में जाओ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इजराइल के घरानों को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा, उन सबों से इकट्ठा करूंगा। पूरा यूरोप कंट्री पूरा भरा था, ईरान, इराक, ये सब जगह, इंडिया में भी है, इंडिया में भी बहुत सारे, वो सबको अभी किधर हाजिरी हो रहा है, इजराइल में हाजिरी हो रहा है। अभी उनका हिस्ट्री जाने के समय बात की बात अलग है, वो अलग है। आमीन। अभी पूरा इधर आ चुका है, पूरा नहीं आया है, अभी 1 करोड़ लोग ही आ चुका है, बाकी सब अभी भी दूसरे विदेश कंट्री में है। वो सभी एक दिन इधर आएगा, उसका बाद अलग ढंग का वार होएगा, वो अलग है। आमीन। अभी का बारे में बता रहा है, अभी जो हो रहा है उसका बारे में देखेगा। फिर से पढ़ो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इजराइल के घराने को, जब मैं इजराइल का घराना को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा। आमीन। अभी इजराइल देश बना ना, इजराइल देश 1948 में बना। आमीन। लगभग आ गया, 1 करोड़ लोग तक अभी है, 1-1.5 करोड़। आमीन। इकट्ठा करूंगा जिनके बीच में तीतर बितर हुए हैं, जिनका बीच में जो इत्र पुत्र हो गया था, और देश देश के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा। आमीन। पवित्र ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। अभी इनका बीच में पूरा मुस्लिम कंट्री इनकी विरोध है, इजराइल का। इजिप्ट विरोधी है, सऊदी विरोधी है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, टर्की, इराक, ईरान, ये सब पक्का विरोधी कंट्री का बीच में इजराइल बैठा है। आमीन। आएगा, देखेगा, जकरिया में देखेगा, इनका बारे में पढ़ेगा।
जकरिया 12 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। उस समय हाँ मैं उन सब जातियों का हाँ नाश करने का यत्न करूंगा हाँ जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। आमीन, हालेलुया। वही अभी चालू हो गया है। अभी इज़राइल गाज़ा का लफड़ा चालू हो गया है। आमीन। अभी लड़ाई चालू हो गया है ना। गाज़ा मुस्लिम है, इज़राइल देश अर्धा से थोड़ा कम, एक 60% इज़राइल रखा, 40% गाज़ा का पास है। अभी गाज़ा मुस्लिम लोग हैं। आमीन। ये लोग यहूदी लोग हैं। अभी ये गाज़ा का सपोर्ट में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान सब सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं है। इनके लिए यूरोप कंट्री है, वो बात की बात। वो यूरोप कंट्री होने दे, वो किसका मानता नहीं, वो खुद का बल को देखता है, खुद का विश्वास में बैठता है। आमीन। तो इनका आशीष देखो, पढ़ो। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। यरूशलेम को जो विरोध करेगा उसको सब नाश करने के लिए कौन आ रहा है? परमेश्वर यीशु आ रहा है। आमीन। आ रहा है। इसलिए कितने भी इसके ऊपर वार करो, उसको कुछ हानि नहीं होने वाला। आमीन। पढ़ेगा उसमें 3रा वचन पढ़ो। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां, उस समय इज़राइल का बारे में बता रहा, सारे पृथ्वी का जातियां यरूशलेम के विरुद्ध, किसका विरोध में आ रहा है? यरूशलेम का विरोध में आने वाला सारे पृथ्वी, अभी मिडिल एशिया है, आने वाला है। कैसा? यह इज़राइल में एक मस्जिद है। आमीन। अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा बोल के एक मस्जिद है। आमीन, हालेलुया। ये मस्जिद इज़राइल लोग का मंदिर है ना, टेंपल, सोलोमन का मंदिर, उसी जगह का बगल में बांधा है। इस अल अक्सा मस्जिद को उस समय का आदमी, वो नबी, उन लोग नबी बोलता है, उमर बोलता है, उसने बांधा। कभी ये बनाया आफ्टर क्राइस्ट 720 में। आमीन। 720 में ये अल अक्सा मस्जिद को बनाया। अभी इज़राइल को टेंपल नहीं है, एक की दीवार है, क्राइंग वॉल बोलता वो लोग। आमीन। उसमें आज भी वो लोग रो रहे, हम लोग को मंदिर दो, मंदिर दो, लेकिन मंदिर बनाने की नहीं सकेगा, क्योंकि उस जगह में अल अक्सा मस्जिद बैठा है। आमीन। इसी का विरोध में इज़राइल खड़ा होने के समय पूरा दुनिया इनके अटैक करने के लिए आने वाला है। एजेकियल नबी बोल दिया है। आमीन। भविष्य जो होने वाला पहले बाइबल में बोल चुका है। हालेलुया। बाइबल में बोल चुका है, ये होने वाला है। लगभग शुरुआत हो गया है, लगभग, क्योंकि पढ़ो वचन। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। आमीन। सारे यरूशलेम का विरोध में इकट्ठे होएगा। आमीन। एकदम ये लोग, सब लोग एक साथ होके इसके विरोध करेगा। इकट्ठी होंगे, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा। जब मैं इतना भारी पत्थर बनाऊंगा इज़राइल को, इसको परमेश्वर का सपोर्ट है, इंसान का सपोर्ट में ये लोग खड़ा नहीं है। आमीन। परमेश्वर का सपोर्ट में वो लोग खड़ा है। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा, इतना भारी पत्थर बनाऊंगा। आमीन। इसको कोई कुछ नहीं कर सकता बोल रहा है। कि जो उसको उठाएंगे, जो इसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे, भगा देगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इन लोग का ज्ञान, ऐसा ज्ञान दिया है, वो लोग स्काई स्टेशन बना के रखा है। आमीन। विज्ञान में नंबर 1 है वो लोग, हर एक काम में। आमीन। एग्रीकल्चर में वर्ल्ड में नंबर 1।
आमीन। साइंस में नंबर 1, हर एक काम में इजराइल नंबर 1 है। पूरा दिमाग यीशु ने दिया, इसका पहला वॉल्यूम में मैं बताया है। आमीन। दानियल का द्वारा बताया वो। आमीन। अभी ये ज्ञान का कारण वो लोग स्काई स्टेशन बना के अपना बाउंड्री बना के रखा है। आमीन। पढ़ेगा 6 पढ़ो। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मसाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहाँ अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही है। आमीन। इधर यरूशलेम ये लोग टेम्पल बांधेगा ही बांधेगा, बाइबल बोल दिया है। आज नहीं तो कल होने वाला है। आमीन। उस समय दुनिया बहुत भारी हो जाएगा, पूरा दुनिया लफड़े युद्ध 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 रहेगा। उस समय की बात अलग ही बात है, लेकिन पहले ही भविष्यवाणी आ चुका है बाइबल में। ये हम लोग प्रभु यीशु मसीह का दया से मैं आप लोगों को समझा रहा। आमीन। मेरे को बराबर हिंदी बोलने के लिए भी नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करता है कि ऐसे मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं हिंदी में बात करता है। मेरा हिंदी में कुछ गलती रहेगा तो क्षमा कर दो। आमीन। पढ़ो। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। आमीन। ये वो इजराइल देश की अधिपति, आमीन, उधर का मोसाद क्राइम ब्रांच है ना, वर्ल्ड में नंबर 1। आमीन। सीक्रेट कारीगर उनका पास लाखों लोग है, सीक्रेट। और हर दिन आके अपना ऑफिस में आके हाजिरी करके जाने वाले लोग 2000 लोग है। आमीन। मोसाद ऑफिस में हर दिन हाजिरी करके जाने वाला 2000 लोग है। सीक्रेट कारीगर लोग लाखों लोग है। पूरा दुनिया में मोसाद का जासूस है, और ऑफिस में 1000 लोग काम कर रहा है। आमीन। नंबर 1 वर्ल्ड में वो लोग जो भी चाहेगा वो कर सकता है। इतना बड़ा बुद्धिमान मोसाद क्राइम ब्रांच। आमीन। हालेलुया। पूरा देश को कंट्रोल में रखा है। ये वचन बोलता है वो आयरन डॉम का बारे में। आमीन। फिर से पढ़ो। उस समय यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पोले में जलती हुई मसाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डाले। आमीन। हालेलुया। वो आयरन डॉम मैं बताया था, है ना, इसका पहला वाली में है, देख लो। वो उधर से वो लोग एक मिसाइल छोड़ेगा तो बस हो गया, या आराम से जाके आगे जाके मार देगा। आमीन। हालेलुया। बता रहे उन लोग कैसे लोग है, उनका एक एक हथियार कैसा हथियार है। आमीन। आयरन डॉम के बारे में बता रहे, देखो एकदम क्लियर बता रहे। अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म करेगा, उतना दिमाग है। आमीन। अभी तक इजराइल अपना सीक्रेट हथियार दुनिया में डिक्लेयर नहीं किया है। आमीन। इसकी गुप्त बात दुनिया में किसको मालूम नहीं है, किसको क्या करेगा, किसको कभी मारने का, वो उन लोग खुद ही सोचता है। आमीन। क्योंकि मोबाइल कंट्रोल उनके हाथ में है। आमीन। वहां के जितने भी निवासी है सब देश का भगत है, एक भी देशद्रोही नहीं है। अगर एक भी देशद्रोही निकला, फायर हो गया, उसको माफ भी नहीं है देश में। आमीन। सबका सब देश प्रेमी लोग हैं उधर, छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक। लेकिन सोच के देखो अपना देश में हम लोग कितना प्रेमी में रहता है, कितना जात का लड़ाई, धर्म का लड़ाई, कैसा हम लोग देश प्रेमी बनेगा। वो छोटा देश से हम लोग सीखो। ये छोटा देश 1 करोड़ का है, 1.5 करोड़ की देश है, पूरा दुनिया में हिला के रखा है।
उनसे सीखने का हम लोग, इनसे सीखता था ना, अपना देश में कोई जात का लड़ाई नहीं रहेगा, कोई धर्म का लड़ाई नहीं रहेगा, सभी भाई बहन बन के घूमेगा। दुनिया में नंबर 1 देश इंडिया रहेगा। आमीन। बस हम लोग का कमजोरी हम लोग हाथ में है, ये सब हम लोग निकालना है। सारे इंडियन देश प्रेमी बनना चाहिए, ये यहूदी लोग के जैसा, इजराइल लोग के जैसा है। आमीन। अभी बता रहे, पढ़ो। उस समय यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा। हाँ, उनका हथियार का बारे में बता रहा है। अधिपति बोलेगा तो क्या, हथियार को चलाने वाला मिलिट्री लोग है, ऐसा मैं कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी रहती है। हाँ, लकड़ी में आग भरा रहता है, अंगीठी में आग। हाँ, वे दाहिने बाएं हाँ, चारों ओर के सब लोगों को हाँ, भस्म कर डालेंगे, हाँ, और यरूशलेम जहाँ हाँ, अब बसी है हाँ, वहीं बसी रहेगी, हाँ, यरूशलेम में ही। ये लकड़ा के बारे में बोलता है, लकड़ा नहीं है, मिसाइल। आमीन। हालेलुया। वो आयरन डैम में रखा है ना, वो लोग हथियार, मिसाइल, वो चारों दिशा में मारेगा। आमीन। उस देश को वो लोग संभालने के सारे आइडिया मालूम है। उनका युद्ध होएगा तो उनको नुकसान कम होता है, सामने वाले को बहुत होता है। ये सारे देश इससे लड़के हार के गया है, एक बार भी ये लोग जीता नहीं है ना। इजिप्ट हार गया, जॉर्डन हार गया, सऊदी हार गया, लेबनान हार गया, टर्की हार गया, सीरिया, इराक, ईरान, सब इनसे लड़के हार गया। आज भी अभी तक हिस्ट्री है, ढूंढ के देखो, नेट में है। आमीन। हालेलुया। पढ़ेगा उसमें चौथा वचन पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, उस समय हाँ, हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा, जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ये घोड़ा दिया ना, घोड़ा नहीं है, अन्य जात का मिसाइल। आमीन। अन्य जात का हथियार। वो लोग को कैसा करता, उस हथियार को क्या करता, पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, उस समय हर एक के घोड़े को हर एक का मिसाइल को घबरा दूंगा। इजराइल का मिसाइल का सामने वो मिसाइल घबराहट हो जाता है, उधर ही आकाश में इतर पुतर कर देता है, घबराहट कर देता है। आमीन। हाँ, और उसके सवार को, उस सवार को घायल करूंगा, घायल करूंगा। उन लोगों को बुद्धि नहीं है। आमीन। कैसा हथियार लेके आता है वो लोग, कैसा इधर डाल लेगा, नहीं होता है, उन लोग से करने की नहीं सकता। क्यों? उस समय उनका बुद्धि क्या होता है, उस समय हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर, मैं परमेश्वर बोलता, मैं इस्राएल देश को कृपा दृष्टि रखूंगा, कृपा दृष्टि रखूंगा। आमीन। 2000 साल से ये लोग भटक गया है, देश नहीं है। 1948 में वो लोग देश बनाया, अभी भागेगा क्या? नहीं। ये 2000 साल से परमेश्वर को ये लोग जानकार नहीं किया, लेकिन अब जानकार होएगा। आमीन। अभी यीशु मसीह को पहचान होने का समय ये लोग आ गया है, उसका बारे में वचन बता रहा। फिर से वो वचन पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, उस समय हर एक घोड़े को, हाँ, हर एक देश का हथियार को, उसको चलाने वाले को घबराहट दे देगा, उनका बुद्धि को बंद कर देगा, और उसके सवार को घायल करूंगा, और परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा, जब मैं अन्य जातियों की सब घोड़ों को, सब मिसाइल को अंधा कर डालूंगा। आमीन। इनके विरोध करने वाला सारे देश का मिसाइल को क्या बोला, वही अभी चल रहा है। युद्ध देखो, इतना साल से लड़ाई हो रहा है, 1 साल के ऊपर लड़ाई हो गया, अभी तक इजराइल को कुछ नहीं हो गया। सब देश वाला रो रहा है, बंद करो, बंद करो। इजराइल सुन रहे क्या? नहीं, वो अपना काम में अभी भी स्थिर बैठा है। आमीन। आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं। आइए एजेकिएल का किताब 28 में 26 पढ़िए। वे उसमें निडर बसे रहेंगे,
वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे, तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। फिर से पढ़ो। वे उसमें निडर बसे रहेंगे। अभी सारे इजराइल निडर बसे रहेगा, अभी इधर रहेगा वो लोग। हाँ, वे घर बनाकर, वे घर, अभी इजराइल सुंदर देश बन गया, रेगिस्तान, घर बना दिया, बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े बंगला बना दिया है, सुंदरता देश बना दिया है वो लोग। हाँ, वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर। हाँ, अभी उन लोग एग्रीकल्चर में वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। वो एक देश पूरा दुनिया को खाना खिला सकता है, उतना वो लोग एग्रीकल्चर में आगे गया है। हाँ, दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे, निडर एकदम सुकून से रहेगा। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। जो इनकी विरोध करता है ना, इजराइल को विरोध करने वाले को परमेश्वर दंड देगा, वो लोग सुकून से बैठेगा। आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का बच्चे लोग हैं। आमीन, परमेश्वर को क्रूस में मार दिया। ये लोग बोला, पहला वचन में हम लोग देखा, इनका यीशु मसीह का खून मेरा संतान को दे बोल के श्रापित लिया। वो 2000 साल तक वो श्रापित इस देश में आ गया। ये देश सुंदरता देश, दाऊद का समय में सुंदरता देश था, सोलोमन का समय में सुंदरता देश था। ये देश यीशु मसीह मर के 40 साल की बात, मतलब आफ्टर क्राइस्ट 70 में तीतु राजा आके इस देश को खत्म कर दिया, रेगिस्तान बना दिया, सारे इजराइल लोग पूरा दुनिया में फैल गया। 1948 में उन लोग इस देश बना, अभी तक वो लोग टिका है। ये परमेश्वर इनको दिए ले आशीष है। आमीन, इस देश के विरोध में जो भी आएगा उसको मैं बदला लूंगा बोल के परमेश्वर बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।